ना नफरत ना फरेब रखता हूँ, ना नफरत ना फरेब रखता हूँ, सच का साथ देता हूँ, शायद इसलिए लोगों को जहर लगता हूँ। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब क्या हुआ? पेयर सब कोई जानता है, जोड़ा यानी दो एक साथ आए, जोड़ा। लीनियर इक्वेशन मीन्स रैखिक समीकरण इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स दो चर, यानी वैल्यू उसका चेंज करते रहे, यानी दो चर। तो इसको जो हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण इन टू वेरिएबल, मतलब इसको हिंदी में जो बोलते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पेयर मीन्स क्या होता है? सब कोई जानते हैं, जोड़ा। ठीक है। लीनियर इक्वेशन मीन्स रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? जो डिग्री होता है आपका इक्वेशन का, वो डिग्री कितना होता है? 1 होता है, डिग्री 1। टू वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे, दो वैल्यू चेंज करता होगा। मान लीजिए एक x है तो दूसरा क्या होगा? y होगा, यानी दो चर होंगे, इसमें दो वेरिएबल होंगे। ठीक है। ये नाम से पता चल गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? तो सबसे पहला तो वेरिएबल दो होंगे। एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल दो होंगे। फिर कैसा इक्वेशन है? लीनियर, यानी डिग्री 1 होगा, 1 डिग्री का इक्वेशन होगा। और क्या होगा? जोड़ा होगा, यानी एक साथ आएंगे, दो इक्वेशन आएंगे। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन वो क्या होता है? देखिए, वो होता है जैसे हमने क्या बोला, x और y दो वेरिएबल होंगे, x और y दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है। अब डिग्री वन का मतलब क्या समझते हैं आप? कि जो x और y का जो वैल्यू होगा, मतलब उसका पावर जो होगा वो 1 होगा, पावर 1 होगा, यानी टोटल इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो होगा वो 1 होगा, इतना पता है। लेकिन अब ये किस साथ आएगा? प्लस माइनस के साथ आएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने प्लस ले लिया, लेकिन फिर यहाँ पे दिक्कत है, सिर्फ x प्लस वाई ही क्यों होगा? कुछ इसके साथ कांस्टेंट भी तो आ सकता है। और जब यहाँ पे कांस्टेंट आया तो इसको मैंने मान लिया a और इसको मैंने मान लिया b। देखो बउआ, ये मेरे मन के ऊपर है, अपने मन से मान लिया, ये a होगा, ये b होगा। तुम्हारा मन करे तो इसे m मान सकते हो, इसे n मान सकते हो। ठीक है। ये मेरा मन किया तो मैंने a और b मान लिया। ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि x और y के साथ ही आए, कांस्टेंट भी तो आ सकता है, कुछ ऐड भी तो हो सकता है। तो मैंने उसे मान लिया c, तुम उसे k मान लो, क्या दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे कुछ भी मान लो, k मान लो। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन नहीं हुआ। ये क्या? एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ नेम। कितना आया? सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो बउआ, कैसे इक्वेशन कैसा है? लीनियर, वेरिएबल कितने हैं? दो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पेयर में आने के लिए, तो पेयर में लाने के लिए एक और इक्वेशन लिखेंगे, वो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो x लिए, y लिए। ठीक है। लेकिन हमने मान लिया यहाँ पे कांस्टेंट, क्या मान लिया? m। ये भी मेरा मन किया, हमने मान लिया m, यहाँ पे मान लिया n और यहाँ पे मान लिया k इक्वल्स टू 0। तो क्या है? ये पेयर एक साथ कब आएंगे? जब इनका वेरिएबल दोनों सेम होगा, यानी वेरिएबल यहाँ x है और y है, तो इस इक्वेशन में भी वेरिएबल क्या होंगे? x और y ही होंगे। ठीक है। समझ में आया बउआ? तो ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल दो हो गए, लीनियर इक्वेशन भी हो गया। ठीक है। लेकिन जब इसको हम एक साथ लिखते हैं ना, तो जनरल हम कैसे लिखते हैं कि अपना काम इजी बन जाए? हम इसे m और n के नहीं लिखते हैं, m n के इसे नहीं लिखते हैं। हम सिंपल लिखते हैं कि ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा भी कुछ ऐसे ही लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो बउआ क्या है, वेरिएबल दोनों में सेम होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों में वेरिएबल सेम है, एक्स और वाई। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट कोई जरूरी नहीं है कि सेम होगा। तो कांस्टेंट को हमने मान लिया यहाँ पे a1 और यहाँ पे a2, यहाँ पे b1, यहाँ पे b2, यहाँ पे c1 और यहाँ पे c2। अपना इक्वेशन अलग अलग हो गया। क्या है इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इसमें क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपका दो इक्वेशन हो गया। तो ये मेरा क्या है, ये कंप्लीट डेफिनेशन आता है मेरा क्या इस नेम से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर क्या है कि यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल है उसमें। ठीक है, तो ये अपना जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन आ गया। जैसे अगर एग्जाम्पल हमने लिया इसका, क्या एग्जाम्पल लेंगे, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 9x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और जब दो एक साथ आ गए तब क्या हो गया, पेयर हो गया, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, यानी दोनों एक साथ आ गए अब। ठीक है, वैसे ही कोई जरूरी थोड़ी है यहाँ पे प्लस ही होगा, हमने तो कुछ और मान लिया, जैसे 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, फिर 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कांस्टेंट 0 है, क्या दिक्कत है, मानने में क्या जाता है, हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं भाई, मानने में क्या जाता है, हम तो मान लिए। चलो, तो ये समझ में आया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब आगे समझते हैं, हम क्या समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा ना। सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई का भी तो कुछ वैल्यू होगा ना, सिर्फ इक्वेशन लिख देने से कुछ मतलब तो नहीं बना। तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा बउआ, क्या कि जब भी कोई भी इक्वेशन हो, हमने यहाँ पे क्या किया था, लीनियर इक्वेशन लिया था, क्या लिए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये दो इक्वेशन साथ में क्यों लेंगे, मेरा तो एक इक्वेशन से भी काम चल जाता ना, कोई एक ही लेते। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन निकालने के लिए बउआ लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, याद रखना, पूरे बुढ़े हो जाओगे तब तक याद रखना कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसमें जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन चाहिए हमें उसका जीरो निकालने के लिए, यानी उसका वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए। यानी बोल सकते हो यहाँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इक्वेशन जो होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगा। तो वहीं यहाँ पे कितने वेरिएबल थे, दो वेरिएबल थे, उसी के वजह से हमने दो इक्वेशन लिया। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इस x और y का कुछ वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि x और y कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे x और y का क्या वैल्यू होगा जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, यही होता है ना, जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, x और y का वैल्यू। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये एक इक्वेशन है अपना। और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये क्या इस फॉर्मेट में है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, तो हम बताते हैं कैसे होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या आएगा
x माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में आया, इस फॉर्म में जहाँ पे a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू 1 है, c1 का वैल्यू -10 है, a2 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू -1 है और c2 का वैल्यू -2 है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है क्या, डायरेक्ट आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं या यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मेरा मन किया यहाँ से निकालने का। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। हमें x y का वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्या दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि अगर दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों को ऐड कर दिए। मेरा मन क्या ऐड करने के लिए, ऐड कर दिए 2x प्लस वाई और माइनस वाई, इनका काम खत्म, यहीं पे इनका काम खत्म। और ये प्लस करेंगे तो कितना होगा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, ये क्लास नहीं समझिए, 10 प्लस 2 12 होगा। ठीक है, ये x ये y कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 6, यानी x का वैल्यू अपना 6 आ गया बहुआ। तो बहुआ जब x का वैल्यू 6 आ गया तो y का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, निकाल लीजिए पहले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से चलते हैं। क्या था इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ गया 10 माइनस 6 यानी 4 आया। ये y का वैल्यू किस इक्वेशन से आया, पहला इक्वेशन से आया। लेकिन एक बच्चा मुझसे पूछ दिया कि सर दूसरा इक्वेशन से कैसे निकलेगा, उससे भी क्या यही वैल्यू आएगा, तो देख लेते हैं उससे भी क्या दिक्कत है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यही था ना। x का वैल्यू कितना है 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये 6 है, माइनस वाई को राइट साइड कीजिए, 2 को लेफ्ट साइड कीजिए, -2 इक्वल्स टू वाई। यहाँ से भी y का वैल्यू क्या आया 4। यानी ये जो x और y का वैल्यू है ना, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x और y ये दोनों इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वेशन के लिए ये करेक्ट है कि x और y यानी 6,4 ये क्या है, एक वैल्यू है, इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम अगले वीडियो में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।